हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो चैप्टर 6 है लीनियर इनइक्वालिटीज़ इसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, या आप बोल सकते हैं कि आपके पूरे सिलेबस का सबसे सिंपल चैप्टर है। इसके जो फंडा है, बेसिक है, उसको आप समझ लीजिए। जो 10-15 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद में आप देखना कितना सिंपल चैप्टर है, अपने आप होता हुआ चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं देखो कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती क्या है और उसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है। आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि लीनियर इनइक्वालिटीज को आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बेसिक से स्टार्टिंग करूं अगर आपकी, तो आपने जो अब तक पढ़ा है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है x+1 = 0, कहीं पे लिखा हुआ है x² + 2x + 3 = 0, वैसे कहीं लिखा हुआ है x³ + 3x² + 2x + 1 = 0। तो ये क्या होता है, मैंने आपको ये सेम चीज़ आपको मैंने जब एक्सरसाइज 5.3 की स्टार्टिंग की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तभी भी मैंने आपको समझाई थी। फिर से समझा रहा हूँ आपको मैं। ये क्या है आपकी, जिसमें x की हाईएस्ट पावर, इस पूरी इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे x और उसकी पावर क्या है 1। तो जब x की पावर 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ओके, वैसे जहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जहां पर x की हाईएस्ट पावर 3 होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन इस वाली चैप्टर में हम लोग इक्वेशन को ना पढ़ के हम इनइक्वालिटीज को पढ़ रहे हैं। तो इक्वेशन और इनइक्वालिटीज में क्या फर्क होता है, जब इक्वेशन होती है तो आपके इस तरीके से देखो इक्वल का साइन होता है। इक्वेशन होती है तो क्या होता है, इक्वल का साइन होता है। लेकिन जब इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे हम, तो इनइक्वालिटीज टोटल 4 टाइप की होती है। इनइक्वालिटीज कौन कौन सी इनइक्वालिटीज होती है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन, इसको क्या बोला जाता है, लेस देन और इक्वल टू। क्यों, क्योंकि इसमें लेस वाला साइन भी आ रहा है और इक्वल वाला साइन भी आ रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। कि या तो वो कोई चीज़ इसके बड़ी होगी, जो इसके इस तरफ लिखा होगा ना, ये मैं बोल रहा हूँ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये चारों किसके लिए बोल रहा हूँ, जो इनइक्वालिटीज के इस तरफ लिखा हुआ होगा उसके लिए। इस तरफ जो लिखा हुआ होगा वो लेस देन होगा इधर वाले के। जैसा अब इनका एग्जाम्पल, सबका मैं एक एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने लिखा कि 2x = लेस देन 3, इसका मतलब क्या हो गया कि 2x की वैल्यू 3 से छोटी है, 2x इज स्मॉलर देन 3, ये आपको पता चल गया। ओके, जैसे मानो मैंने लिख दिया 2x इज ग्रेटर देन 3, अब इसका मतलब क्या हो गया कि 2x की वैल्यू 3 से बड़ी है, ये आपको पता चल गया। ध्यान रखना, इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, देखो ये क्या है, यहाँ से एक ओपन है और यहाँ से ये बंद है, क्लोज है। तो जो क्लोज वाला हिस्सा होता है वो हमेशा छोटा होता है, जो ओपन वाला हिस्सा है वो बड़ा है। आप देखो ये शेप कैसी है, ऐसी वाली। तो बताओ ये वाली चीज़ बड़ी है या ये वाली चीज़ बड़ी है, ये वाली चीज़ बड़ी है। इसका मतलब जहाँ पे भी ये वाला साइड होगा वो क्या होगा, आपका बड़ा वाला साइड होगा, और जिस तरफ आपका क्लोज वाला साइड होगा वो क्या होगा, आपका छोटा वाला साइड होगा। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चला मुझे, ये देखो बंद है, क्लोज है, इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, इसको रीड कैसे करेंगे, 2x इज लेस देन 3, इसको कैसे रीड करेंगे, 2x इज ग्रेटर देन 3। ये लिखा हुआ है मान लो 2x इज लेस देन और इक्वल टू 3। अभी क्या हो गया कि 2x की वैल्यू 3 से या तो छोटी है या फिर क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। और अगर मैंने ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2x की वैल्यू या तो 3 से बड़ी है यानी ग्रेटर देन, और इक्वल टू यानी इक्वल भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगी, ऐसा नहीं होगा कि इक्वल भी हो जाए और ग्रेटर भी हो जाए। इसलिए इनके बीच में क्या लिखा हुआ है, और, कि या तो ये होगा या ये होगा, या तो ये होगा या ये होगा। तो ये आपको समझ में आया कि इक्वेशन और इनइक्वालिटीज में क्या फ़र्क होता है, पहले तो ये पता चला आपको। तो इसी को मैं सेम को अगर रिप्लेस कर दूं, अब देखो इससे जो आप, अच्छा ये तो चलो लिखे रहने दो आप लोग, मैं और एग्जांपल लिख दूँ आपके लिए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि x+1 इज ग्रेटर देन 5, एक मैंने लिख दिया मान लो x² + 2x + 3 इज लेस देन 3, एक मैंने लिख दिया 3x³ + x² + 1 इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब क्या हो गया देखो, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये है लीनियर।
लेकिन इक्वेशन है या इनइक्वलिटी है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे इक्वल वाला साइन नहीं है, यहाँ पे ये 4 इनइक्वलिटीज में से कोई एक आ रही है, तो इन सब में देखो क्या है, इनइक्वलिटीज। तो ये तीनों की तीनों क्या होंगी, इनइक्वलिटीज। लेकिन कौन कौन सी होंगी, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 होगी वो होगी लीनियर इनइक्वलिटी, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्या होगी आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी, और जिसमें x की हाईएस्ट पावर 3 होगी वो क्या होगी आपकी क्यूबिक इनइक्वलिटी। उसमें भी देखो चेंजेस होते हैं। ये तो हुए आपके 3 टाइप की इनइक्वलिटीज। इसमें भी अगर मान लो, जैसे मान लो एक लिखा हुआ है x + 1 इज लेस देन 5, तो ये क्या है, लीनियर इक्वलिटी, ये है लीनियर इनइक्वलिटी। इसमें मुझे बताओ कितने वेरिएबल आ रहे हैं, वेरिएबल मतलब जिसकी अलग अलग वैल्यूज आ सकती है, तो x की अलग अलग वैल्यूज आ सकती है। यहाँ पे कितने वेरिएबल है, ये तो फिक्स नंबर है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे केवल एक, तो ये है लीनियर इनइक्वलिटी विद 1 वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल है, केवल 1। अगर यहीं पे मान लो आपका क्वेश्चन ऐसा होता कि x + y इज लेस देन 5, इसका मतलब क्या होता, इसमें भी देखो हाईएस्ट पावर क्या है, ये 1 ये 1, यानी कि ये कौन सी इनइक्वलिटी है, लीनियर इनइक्वलिटी। लेकिन इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 2, तो इसमें क्या होता, इसको हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वलिटी विद 2 वेरिएबल्स। ठीक है ना, इसमें कितने वेरिएबल्स हो जाते हैं, 2, तो इसमें कितने वेरिएबल हो गए, 2, तो इसको बोलेंगे क्या, लीनियर इनइक्वलिटी विद 2 वेरिएबल्स। तो आपको समझ में आया किसको बोलते थे इक्वेशन, इक्वेशन में 3 टाइप की, फिर ये इक्वेशन से कैसे आपकी बदल जाती है इनइक्वलिटीज में, ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से इसको अपन बोलेंगे विद 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, ये मैंने आपको बता दिया। इन साइन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका थोड़ा थ्योरी पोर्शन। इसके आगे और देखते हैं, पहले इसको मैं एक बार मिटा दूं। इसके बाद में देखो आपको मैं 2 वर्ड बताता हूं। एक वर्ड होता है स्ट्रिक्ट, एक वर्ड होता है स्लैक। आपको इनका मीनिंग पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मैं बताता हूं आपको। स्ट्रिक्ट का मतलब सबको पता है, नाम से पता चल रहा है। स्ट्रिक्ट क्या होता है, यानी किसी चीज पे फिक्स बिल्कुल डिटर्मिनेंट होना कि हाँ ये काम करना है तो ऐसे ही करना है, स्ट्रिक्ट होना किसी चीज को लेकर। और स्लैक का मतलब क्या होता है, स्लैक का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज की पोजीशन को मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से होल्ड नहीं करना, अपनी पोजीशन को अच्छे तरीके से होल्ड नहीं करना, उसको क्या बोला जाता है, स्लैक। तो इसी से आपकी जो इनइक्वलिटीज होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज, एक होती है स्लैक इनइक्वलिटीज। वो इनके नाम से पता चल रहा है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि कौन सी वाली क्या होगी, आपको इन दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। स्ट्रिक्ट का मतलब किसी चीज पर फिक्स होना, और स्लैक का मतलब किसी चीज के लिए पोजीशन फिक्स नहीं होना। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मान लो आपकी एक इनइक्वलिटी लिखी हुई है 2x इज ग्रेटर देन 3, तो मुझे बताओ इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि 2x हमेशा क्या होगा, 3 से बड़ा ही होगा। क्या ये इसकी पोजीशन कभी ऐसे हो रही है कि ये इससे छोटा हो जाए या फिर इसके बराबर हो जाए, कभी नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, 2x की वैल्यू 3 से बड़ी ही होगी, इसलिए क्या हो जाएगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। वैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 2x इज लेस देन 3, इसमें भी मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि 2x की वैल्यू हमेशा 3 से क्या होगी, छोटी होगी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। लेकिन कहीं पे लिखा हुआ है 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 2x इज लेस देन और इक्वल टू 3। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2x की वैल्यू 3 से बड़ी भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, यानी ये अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर रही है, ये किसी एक जगह पर फिक्स नहीं हो रही है, ये इससे बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो दो चीज़ों को दोनों तरफ जा रहे हैं, बड़ी वाली तरफ भी जा रहा है और इक्वल वाली तरफ भी जा रहा है। इसका मतलब ये क्या होगी आपकी स्लैक इनइक्वलिटीज, और ये भी क्या होगी आपकी स्लैक। क्यों, क्योंकि ये छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब मुझे क्या पता चला, स्ट्रिक्ट वाली वो होती है जिसमें ग्रेटर देन वाला और लेस देन वाला साइन आता है, और स्लैक वाली वो होती है जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये केवल आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको वर्ड पता होना चाहिए। कहीं पे मान लो 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, 4 आपको इनइक्वलिटी दे दी और आपको पूछ लिया गया कि बताओ इसमें से स्लैक कौन सी है, स्ट्रिक्ट कौन सी है, तो लेकिन अगर आपको वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप लोग ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सी स्लैक और कौन सी स्ट्रिक्ट है। तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद में इसको पढ़ने के लिए, इनइक्वलिटीज को पढ़ने के लिए केवल 2 रूल और पढ़ने आपको, उन 2 रूल्स को पढ़ लेना, उसके बाद में आपकी थ्योरी पोर्शन पूरा फिनिश। तो रूल नंबर 1 क्या है, देखो इसके रूल्स हैं। रूल्स में पहला रूल्स क्या है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कहीं पे मान लो लिखा हुआ है कि 2x इज ग्रेटर देन 3। मैं एक ही एग्जाम्पल को पकड़ के चल रहा हूं बार बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2x इज ग्रेटर देन 3, इसमें क्या कर सकता हूं मैं,
सपोज करो कि x की वैल्यू क्या होती है, मैं मतलब हमको पता नहीं है, पर मान लो कि x की वैल्यू क्या है, 2 है मान लो। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2x मतलब 4 हो गया, और 4 3 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस इनइक्वालिटी में मैं दोनों तरफ सेम कोई भी नंबर ऐड भी कर सकता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। तो देखो जैसे मान लो 2x इज ग्रेटर देन 3, मान लो मैंने एक नंबर लिया 4 को मैंने इधर भी ऐड कर दिया और 4 को मैंने इधर भी ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, 2x की वैल्यू तो क्या है 4 है, तो 4 + 4 क्या हो गया 8, और 4 + 3 कितना हो गया 7। तो बताओ ये अभी भी सही है या गलत है, बिल्कुल सही है, 8 7 से बड़ा ही होता है। आप सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो जैसे मान लो 2x है, -4 कर दिया आपने, इधर 3 - 4 कर दिया, तो 2x की वैल्यू कितनी थी 4, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0, और 3 - 4 क्या हो जाएगा -1। यानी कि देखो ये सही है या गलत है, -1 बड़ा होता है 0 बड़ा होता है, ऑब्वियसली 0 बड़ा होता है, तो ये क्या होगा आपका ट्रू होगा। इसका मतलब किसी भी इनइक्वालिटी में सेम नंबर को दोनों तरफ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उससे इनइक्वालिटीज के साइन में कोई फर्क नहीं आता, जो था वही बाद में भी रहेगा, वही फॉलो करेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि सेम नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। ठीक है ना, किसी भी सेम नंबर को आप दोनों साइड से ऐड कर सकते हो, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता का मतलब उसके साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इनइक्वालिटी हो रही थी पहले वो अभी भी फॉलो होगी। सेकंड क्या है, सेकंड है देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो चुका आपका, अब है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब उसको अपन देखते हैं, पहले अपन खुद समझते हैं फिर आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया आपका कि 5 होता है 3 से बड़ा, बिल्कुल सही बात है, 5 3 से बड़ा होता है। अगर मान लो मैं इस पूरे को 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10, और ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6। तो ये क्या अभी भी ट्रू हो रहा है, तो मैंने देखा अभी भी ट्रू है बिल्कुल, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे अब देखो मान लो मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूँ, तो 5/2 और 3/2, तो मुझे बताओ 5/2 की वैल्यू कितनी होती है 2.5, 3/2 की वैल्यू 1.5। तो क्या ये अभी भी ट्रू हो रहा है, तो मैंने देखा अभी भी ट्रू हो रहा है, पहले भी देखो ट्रू हो रहा था, अभी भी ट्रू हो रहा है। यानी कि किसी भी सेम नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, या सेम नंबर से मैंने डिवाइड किया दोनों साइड, कोई फर्क नहीं पड़ा, जो पहले ट्रू था तो अभी भी ट्रू है, बाद में भी ट्रू है। ओके, अब अपन क्या करते हैं, मैंने जैसे मल्टीप्लाई किया 2 से, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको। तो देखो क्या दिया हुआ था आपको 5 इज ग्रेटर देन 3, बिल्कुल सही है, इसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी -2 से करो, तो ये तो क्या हो गया -10, और ये कितना हो गया -6। अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा है। जब पॉजिटिव वाली साइड होता है तो 2 बड़ा होता है 1 छोटा होता है, लेकिन जब नेगेटिव नंबर्स में जाते हैं अपन, तो जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका 0 होता है, ये 1 2 3 होता है, इस तरीके से यहाँ -1 -2 -3 होता है। तो बड़ा कौन सा होता है, जितना राइट साइड वाली पोजीशन होगी वो उतनी ही स्ट्रांग होगी, वो उतनी ही बड़ी वैल्यू होगी। तो जो -10 की बात करूँ वो कहीं यहाँ होगा और -6 यहाँ होगा, अगर यहाँ -6 होगा तो यहाँ -10 होगा, तो दोनों में से बड़ा कौन सा -6। तो माइनस वाले नंबर्स में जब नंबर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, ध्यान रखना है ना। तो इन दोनों में बड़ा क्या होगा ये। तो पहले इक्वलिटी का साइन क्या था, देखो इनइक्वालिटी का साइन इस तरफ था, इस बार ये चेंज हो गया। इसका मतलब जब मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। एक बार डिवाइड भी करके देख लेते हैं अपन, 5 को -2 से डिवाइड करो और इधर 3 को -2 से डिवाइड करो, तो ये तो कितना हो जाएगा -2.5, ये कितना हो जाएगा -1.5। मुझे बताओ इन दोनों में बड़ा कौन सा, ऑब्वियसली ये बड़ा। मैंने आपको क्या बोला था, माइनस के नंबर जब लिखे होंगे तो जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है 1.5, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। पहले साइन क्या था, इस तरफ बड़ा था, इस बार क्या हो गया उस तरफ, यानी कि आपका साइन रिवर्स हो गया, इसका सिंबल क्या हो गया रिवर्स हो गया। जो ग्रेटर देन वाला सिंबल था वो लेस देन में चेंज हो गया। तो इससे क्या पता चला आपको कि जब भी आप किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन में कोई फर्क नहीं आएगा, और जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा रिवर्स। तो इसी को हमें लिखना है, तो इसको मैं मिटाता हूं। तो क्या लिखेंगे देखो,
both sides of an inequality may be multiplied or divide by सेम नंबर होना चाहिए ना, बाय सेम नॉन जीरो। ध्यान रखना नॉन जीरो क्यों लिख रहा हूं मैं, अभी बताता हूं आपको। नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। द बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी मे बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सेम नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर, ये चीज तो पहली होगी। साथ में क्या लिखूं, नेगेटिव के लिए, बट व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड both sides of an inequality by any same negative number, then symbol of inequality इज रिवर्स्ड। वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। रिवर्स का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन का रिवर्स होता है लेस देन, लेस देन का रिवर्स होता है ग्रेटर देन। वैसे लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू इज रिवर्स्ड सच दैट। अब कैसे रिवर्स हो जाता है वो मैं नीचे लिख रहा हूं, ये और ये आपस में बदल जाते हैं। इसमें ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। वैसे ही जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो हो जाता है आपका लेस देन इक्वल टू में चेंज, और लेस देन इक्वल टू किस में चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू में। तो इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। क्या हो जाता है, रिवर्स कैसे हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला लेस देन में और लेस देन वाला ग्रेटर देन में। वैसे ग्रेटर देन इक्वल टू वाला लेस देन इक्वल टू में, लेस देन इक्वल टू वाला ग्रेटर देन इक्वल टू में। अब एक चीज मैंने जो इसमें लिखी थी आपकी नॉन जीरो, वो नॉन जीरो क्यों लिखी है देखो। जैसे मान लो मैंने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 3, अब मैंने दोनों तरफ कर दिया जीरो से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया आपका जीरो, ये भी क्या हो गया जीरो। तो क्या जीरो जीरो से बड़ा होता है, नहीं होता, तो ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है ना ये साइन चेंज होगा लेकिन ट्रू नहीं होगा ये। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, नॉन जीरो। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक मजेदार एक्सरसाइज जिसको आपको सॉल्व करने में बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही वो सिंपल है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व 24x इज लेस देन 100 व्हेन, फर्स्ट पार्ट है इसका x इज ए नेचुरल नंबर और सेकंड पार्ट है x इज एन इंटीजर। यानी सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी, सिंप्लीफाई करनी है। उसके बाद में आपको बताना है कि अगर x नेचुरल नंबर होगा तो इसके क्या क्या आंसर आने वाले, और अगर x इंटीजर होगा तो इसके क्या क्या आंसर आने वाले हैं, क्योंकि दोनों केस डिफरेंट हो जाएंगे। तो हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है आपको, देखो आपको दिया हुआ है 24x इज लेस देन 100। मुझे सॉल्व करने का मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। यानी कि आप जब भी क्वेश्चन करेंगे आपको एक काम करना है कि आपको एक तरफ केवल x लेके आना है, ठीक है ना। क्या लेके आना है, केवल x लेके आना है। तो मुझे बताओ इसको x बनाने का क्या तरीका है। अगर मैं 24 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा x, तो लेकिन केवल यहां पे डिवाइड नहीं करूंगा, इस तरफ ही डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। तो क्या हो जाएगा, पहले डिवाइड कर दो इसको 24 से, तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 24। तो ये क्या हो जाएगा, 24x डिवाइड बाई 24 इज लेस देन 100 डिवाइड बाई 24। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया x इज लेस देन, ये किससे कट रहा है, तो मैंने देखा 4 से, ये हो जाएगा 6 टाइम्स, ये हो जाएगा 25 टाइम्स। तो क्या हो गया, x इज लेस देन 25 बाई 6, ठीक है। तो 25 बाई 6 की आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के रख लेना कि क्या होती है। तो देखो 25 को 6 से डिवाइड करो, कितना होगा, 6 4 जा 24, बचा 1 के आगे लगा देंगे अपन 0, तो यहाँ हो जाएगा 0.6 1 जा 1, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, 4.1। तो ये आपको अपने रफ वर्क में लिख के रखनी है कि इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो रही है, 4.1, यानी 4 हो रही है। लेकिन 4 के बाद जो नेक्स्ट आपका इंटीजर होता है या नेक्स्ट आपका नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, 5 होता है। 5 तक ये नहीं पहुंच रही है। 5 होने के लिए यहाँ पे ऊपर क्या होना चाहिए था, 30, तभी तो 30 बाई 6 करेंगे तो 5 आएगा। तो ये क्या होगा, 4 पॉइंट समथिंग, ये आपको पता चल गया और ये आपका रफ वर्क का काम हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है आपका, x इज ए नेचुरल नंबर, यानी
नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। इसने बोला कि x बिलोंग्स टू n होना चाहिए जब x की वैल्यू लेस देन 25 है और मुझे केवल नेचुरल नंबर चाहिए। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो यानी कि 1 क्या 4.1 से छोटा होगा? बिल्कुल होगा। तो एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 1 के बाद नेक्स्ट 2 3 4, लेकिन क्या 5 होगा? क्या 5 इससे छोटा होता है? इससे छोटा मतलब आपको अपने माइंड में रखना है 4.1 को। आपको अपने माइंड में क्या रखना है? 4.1 को। यानी 4.1 से छोटी x की क्या क्या वैल्यूज होंगी? तो 4.1 से छोटी x की वैल्यू जो नेचुरल नंबर हो वो कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका पहले वाले का आंसर। समझ में आया? बहुत सिंपल है। सेकंड क्या दिया हुआ है आपको? देखो कि x क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर यानी कि z। x इंटीजर होना चाहिए और साथ में बोला है कि x इज लेस देन 25/6। तो 25/6 यानी कि 4.1 से छोटी जितनी भी इंटीजर वैल्यूज है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 4.1 से छोटी पहली इंटीजर वैल्यू क्या होती है? 4। फिर 4 से छोटी 3, 3 से छोटी 2, 2 से छोटी 1। ये तो अपने यहाँ पे भी था, लेकिन अब इंटीजर बोला तो और भी पीछे जाएंगे हम। 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा। कहाँ तक जाएगा ये? इन्फिनिटी तक। तो सारी तो लिखनी नहीं हमको इस तरीके से 3 डॉट लगा के छोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। सेकंड वाले का आंसर क्या हो गया? x की वैल्यू 25/6 से छोटी कौन कौन सी इंटीजर वैल्यूज होगी? तो मैंने देखा 4 3 2 1 0, फिर -1 -2 -3। कहाँ तक जाएगा ये? माइनस इन्फिनिटी तक। क्योंकि आप जितना नीचे जाते जाओगे x की वैल्यूज तो आपको मिलती जाएगी। हमको इससे छोटा ही तो चाहिए था और हम छोटी वाली तरफ ही जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड वाले का आंसर। नोट कर लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सॉल्व ए -12x इज ग्रेटर देन 30 व्हेन, पहला दिया हुआ है x इज ए नेचुरल नंबर, तो मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू n। ठीक है। सेकंड दिया हुआ है x इज एन इंटीजर, उसको मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू z। आप लोग जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लेना उसको। ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है आपको, माइनस का 12x इज ग्रेटर देन 30। मैंने आपको क्या कहा था? सॉल्व करने के लिए आपको एक तरफ क्या लेके आना है? x लेके आना है। x लाने के लिए मुझे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? -12 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा? केवल x। और यहाँ पे भी क्या करूंगा? -12 से डिवाइड। लेकिन मैंने आपको बताया था एक रूल कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसका जो सिंबल है वो क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। यानी अभी जो ग्रेटर देन वाला है उसकी जगह क्या हो जाएगा? ये लेस देन। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए करना। क्या लिखेंगे हम? हमने इसको कर दिया डिवाइड बोथ साइड्स बाय माइनस का 12। तो देखो -12x लिखा हुआ है, डिवाइड किया -12 से, ग्रेटर देन 30 डिवाइड बाई -12। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया? x। लेकिन जब माइनस से डिवाइड करते हैं तो आपको मैंने क्या बोला था? इनइक्वालिटी का साइन इंटरचेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा लेस देन। और ये कितना हो जाएगा? 12 को इससे काटो, 6 से हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया आपका 6 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स। तो क्या हो गया? माइनस का 5/2। तो आपका आंसर क्या आ गया? x इज लेस देन -5/2। अब -5/2 भी एग्जैक्टली कटते हैं, आपको पता है। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2.5, 2 2 सा 4, 1 कैरी, 1 के आगे 0 लगाओगे तो 5। तो यह आ गया आपका सॉल्यूशन कि x क्या होना चाहिए? -2.5 से छोटा होना चाहिए। ये आपको पता चल गया। इसके बाद में क्या करना है आपको? पहला देखना है कि नेचुरल नंबर, मुझे बताओ -2.5 से छोटे नंबर जितने भी होंगे वो नेगेटिव होंगे सारे, क्योंकि ये खुद नेगेटिव नंबर है। और इससे भी मैं छोटे नंबर की तरफ जाऊंगा तो क्या आपको कोई पॉजिटिव नंबर मिलने वाला है? कोई नेचुरल नंबर मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। यानी पहले का तो कोई आंसर ही नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो फर्स्ट का तो आंसर क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आपको बोला है कि x क्या होना चाहिए? -2.5 से छोटा, और इससे छोटे जितने भी नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और जो नेचुरल नंबर होता है वो नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फर्स्ट में तो क्या लिखेंगे? सिंस x इज लेस देन -2.5 सो नो सच वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू n एग्जिस्ट। सो नो सच वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू n एग्जिस्ट। सो या फिर सो क्या लिखने की जरूरत है? नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। इसके लिए क्या लिख देंगे हम? नो सॉल्यूशन। ये हो गया फर्स्ट का पार्ट। सेकंड की बात करें, क्या दिया हुआ आपको?
आपको चाहिए x इज लेस देन -2.5 और सेकंड दिया हुआ है आपको x होना चाहिए आपका इंटीजर। तो इंटीजर में तो आपको पता है नेगेटिव वैल्यूज आती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2.5 से छोटी वैल्यू, -2.5 से छोटा क्या होगा, कभी भी 2.5 से छोटा 2 मत कर देना। मैंने आपको क्या बोला था, नेगेटिव में जैसे जैसे आप नंबर्स को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे नंबर आपका छोटा होता जाएगा। बढ़ाने का मतलब अगर मान लो लिखा हुआ है -3, अब 3 की जगह अगर मैंने 4 कर दिया तो आपने बढ़ा दिया ना, तो इसको बढ़ाने से नंबर आपका बल्कि और छोटा हो गया। -3 बड़ा होता है, -4 छोटा होता है, वैसे -5 और छोटा हो जाएगा, -6 और छोटा हो जाएगा। मैं लिखूंगा -100, तो ये इससे तो बहुत छोटा हो गया, ठीक है ना। ये ज़्यादा छोटा है, ये फिर भी कम है, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा नंबर है बजाय इसके, ठीक है। तो इस तरीके से देखो -2.5 से छोटा नंबर क्या होगा, -3। तो इसका पहला आंसर क्या होगा, -3। फिर उससे और छोटा -2, उससे और छोटा -1, और फिर कहाँ तक होगा ये, इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या होगा, -3, -2, -1, इस तरीके से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो दोनों तरफ लगा देना ब्रैकेट, या फिर ये वाला ब्रैकेट, मंजिला ब्रैकेट, क्योंकि आपने सीधा आपने क्या लिखे हैं, एलिमेंट्स लिखे हैं ना इसके, इसलिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, -3, -2, -1 अप टू इन्फिनिटी। और कौन सा इन्फिनिटी, माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन खत्म हुए। रिमेनिंग क्वेश्चन अपन कल से स्टार्ट करेंगे। बहुत स्पीड से क्वेश्चन चलेंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक इसका समझ में आना चाहिए, उसके बाद बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, टेक केयर।